ये देखिए मैं अभी आपके सामने अभी करके दिखा देता हूँ। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल बनाई, बन गई। इंडेक्स डॉट जे एस की फाइल बनाई। अब थोड़ा गौर से देख लें चीज़ों को। ये देखिए मैं जूम भी कर दिया। जी ना ऑडिबल, मैं कब से बोल रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं था कि आवाज़ जो जा ही नहीं रही। ये देखें। अच्छा सर, आप इसकी रिकॉर्डिंग कर देंगे? जी जी कर हो रही है। ये देखें, ओके। HTML फाइल बन गई, जावास्क्रिप्ट की फाइल भी बन गई, इनिशियल हो गया, कोड लिख लिया। ठीक। पहला टास्क वन, आपने सिंपली क्या करना था, एक पैराग्राफ टैग लगाना था, उसको एक क्लास आईडी दे दें, जो दे आईडी देनी थी, क्लास देनी थी जो आप जिस तरह फिजिबल है। आपने क्लास दी फॉर एग्जांपल ग्रीटिंग की। क्लास कॉपी कर लेनी है, जावास्क्रिप्ट फाइल में आना। सबसे पहले तो इसका आपने एक वेरिएबल बनाना है। आज ये लेट वॉर कॉन्स्ट भी आपको समझाता हूँ तीनों। अभी चलो लेट से कर लेते हैं। लेट ग्रीट, पहले रेफरेंस लेके आते हैं उस पी टैग का, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, अंदर हमने क्लास पास करनी है, तो ये हमने डॉट ग्रीटिंग कर दिया। उसके बाद ग्रीट ग्रीट रेफरेंस डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल्स टू, हम वो टेक्स्ट कर देंगे जो हम करना चाहते हैं, वो हमने कर दिया। हम कर देते हैं हेलो हेलो वर्ल्ड, और इधर भी सेव कर लेते हैं, सेव नहीं और डॉट ग्रीटिंग, ठीक है, पेज रिफ्रेश। ओह अच्छा, हमने जावास्क्रिप्ट फाइल लिंक नहीं की है, जावास्क्रिप्ट फाइल लिंक कर लेते हैं, डॉट फॉरवर्ड स्लैश। वो देखें अब आपका हेलो वर्ल्ड आ गया। डॉम को यूज़ करते हुए आपका ये हेलो वर्ल्ड हमने ऐड किया है। ओके सर। पहला टास्क सिर्फ इतना सा था और तो कुछ भी नहीं था। दूसरा टास्क में क्या करना था कि आपने कैलकुलेटर वाला था क्या, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसमें कुछ भी नहीं होना था। सिंपली आपका यहाँ पर एक डिव बनना था, उसके अंदर आपने एम्प्टी डिव, हम इसको क्लास दे देते हैं काउंट की, ठीक है, काउंट की क्लास दे देते हैं इसको बस। और हम फिर सारा काम जावास्क्रिप्ट में होगा। पहला काम ये होगा, इसका रेफरेंस लेके आते हैं, लेट काउंट रेफरेंस इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर डॉट काउंट, और इसको सबसे पहले इनिशियल वैल्यू दे देते हैं 0। काउंट डॉट इनर एच टी एम एल, काउंट डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल्स टू 0, या इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको पहले इनिशियल, मैं ऑटो सेव कर देता हूँ ऑन, ठीक है। पहले हमने सिर्फ इसको 0, अब हमें दो बटन चाहिए जिनके क्लिक करने पे इसकी चेंज होगा वैल्यूज, तो हम दो बटन बना लेते हैं। एक बटन बनाते हैं इंक्रीमेंट के नाम से, एक बनाते हैं डिक्रीमेंट के नाम से। दोनों एक को क्लास दे देते हैं बी टी एन इंक्रीमेंट, दूसरे को क्लास दे देते हैं बी टी एन डिक्रीमेंट, ठीक है। और यहाँ पे वापस आते हैं और हम यहाँ इन पे इवेंट लिस्ट लगाते हैं कि जब भी इन पे कोई क्लिक करे तो हमें पता चल जाए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले इनका रेफरेंस लेके आएंगे, तो हम सीधा सीधा कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर सब
आप केयरफुली देख रहे हैं सारी चीजें? किधर गया? जी सर। अब हम यहाँ करेंगे btn इंक्रीमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर डॉट डॉट एड इवेंट लिसनर। यहाँ पे हम इवेंट लिसनर लगाएंगे क्लिक का, और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे उसको, ये ऐसे जिससे आप पहले कर रहे थे कि क्लिक करने पे ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए जो आप पहले इवेंट लिसनर बना रहे थे जिस तरह। और इस पे हमने क्लिक पे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये वाली लाइन रिपीट हो रही नीचे। हमने करना क्या है, काउंट डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल्स टू +1 करना है ना, तो पिछली वैल्यू इसके अंदर से पिछली वैल्यू आएगी +1। ये इसकी जो आंसर इसका आएगा, जो इसका आंसर आएगा वो इस लेफ्ट साइड पे स्टोर हो जाएगा। ये हो रहा है सिर्फ। तो ये देखो +1 हो रहा है, लेकिन अभी हो क्या रहा है, असल में एक इशू आ रहा है कि इशू ये है कि आपको ये दो चीज़ें मैंने बताई थी ना कि इसकी मुझे आउटपुट बताएं। इसकी इसकी आउटपुट क्या होगी? 3, लेकिन वो 1 1 1 1 लिखी जा रहा है। स्टूपिड, ये 3 होगा इसका, दोबारा सोच लें। सर किसका 1 + 2? सामने गौर से पढ़ के आंसर दें, गौर से समझें, कोई ना कोई लॉजिक है, स्ट्रेट आंसर नहीं है इसका, पहले बता रहा हूँ। ये इनकी डाटा टाइप क्या है, ये नंबर्स हैं कि स्ट्रिंग्स हैं? नंबर्स। नंबर्स ही ऐड हो रहे हैं सर, ये गलत है। 1 + 2 कंपेयरिंग टू, हम लोगों ने क्या किया हुआ, हम लोगों ने 0 कहा हुआ है, फिर 0 में हम +1 कर रहे हैं, तो ये 2 आ ही नहीं सकता क्योंकि सिर्फ +1 हो रहा है। मैंने आपको ये पूछा है कि इनकी डाटा टाइप ये नंबर्स हैं। नंबर्स स्ट्रिंग में डबल कोटेशन में लिखे जाते हैं, डबल कोटेशन में हर चीज स्ट्रिंग बन जाती है। कितनी बार समझाया ऊपर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये स्ट्रिंग है, इनका आंसर 1 + 2 से 3 नहीं आएगा, इनका 1 2 ऐसे ऐसे इकट्ठे लिखे जाएंगे। ये ऐसे हो जाए, कनकैटिनेट हो जाते हैं, मीन्स के आपस में जुड़ जाते हैं। जी। ये मैथ का नंबर 12 अगर नहीं है, ये मैथ का नंबर 12 नहीं है, ये स्ट्रिंग है। जी, अगर वो होता कि मतलब वो 2 होते, डबल वो होते, उसके बीच में फिर प्लस होता, फिर 2 होता, फिर आखिर में डबल वो होते, फिर 3 होता। क्या लिख के अब बता, लिखवाएं क्या कहना चाह रहे हैं? उम, सर इसे क्या कहते हैं जो शुरू में है? डबल कोटेशन? फॉर श्योर ये डबल कोटेशन ही है, और क्या चीज है ये? सर तो ये जो डबल कोटेशन है ना, हम ये डालेंगे, अगर हमें 3 आंसर चाहिए तो फिर हम डबल कोटेशन, 1 + 2, फिर डबल कोटेशन। ऐसे? नहीं, वो डबल कोटेशन प्लस के साथ नहीं होएगा। वो जो 1 और 2 का आखिर में ऐसे? हाँ जी। ये अभी भी स्ट्रिंग है, इसकी मैथमेटिकली कोई हकीकत नहीं है। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो सकता स्ट्रिंग पर। हर वो चीज जो डबल कोटेशन के अंदर होती है वो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग पे कोई मैथ का चीज नहीं अप्लाई हो सकती। जी, समझ में आ गई। 1 + 2 3 बनाना तो आपको उसको नंबर फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा ऐसे। ओके सर। अभी वो क्या कर रहा है, वो भी यही कर रहा है कि पहले स्ट्रिंग था, हम उसमें मतलब के नंबर ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं ये। अच्छा, एक और चीज समझ, इसका भी आंसर बताएं। ऐसे अब क्या आंसर आएगा? एक स्ट्रिंग है, एक नंबर है, तो आंसर क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा? सर 1
+1 आएगा या 1 1 आएगा? हाँ 1 1 1 आएगा, प्लस 1। 1 1 ये आएगा। इसलिए आ रहा है कि असल में ये तो नंबर है, लेकिन स्ट्रिंग की प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होती है, वो नंबर को भी स्ट्रिंग बनवा देता है अगर उसके साथ कोई प्लस लगा दे तो। इसलिए इसका ओके आंसर ऐसे मतलब 1 1 आएगा ऐसे। ओके। हम्म। तो अभी वो यही कर रहा है कि पहले उसमें स्ट्रिंग थी, हम उसमें प्लस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, उसको वो स्ट्रिंग समझ के उसके साथ ऐसे ऐड करता जा रहा है ऐसे। तो इसका सोल्यूशन ये होता है कि हम किसी भी स्ट्रिंग को उसको क्या कहते हैं, उसको बाय फोर्स नंबर में कन्वर्ट करें। जैसे उसका एक तरीका होता है किसी भी चीज़, जैसे फर्ज करो ये लिखा हुआ है 11, इसको मैंने नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इसका तरीका ये कि नंबर लिखूं ऐसे, और राउंड ब्रैकेट फंक्शन होता है ये, अंदर ये स्ट्रिंग पास कर दूं, तो ये उसको नंबर में कन्वर्ट करके मुझे दे देगा 11। ओके सर। हम इसको भी नंबर में कन्वर्ट करते हैं ऐसे। हम आपने सिर्फ इसको राउंड ब्रैकेट में लग करके बाय नंबर लिख देना है, फंक्शन होगा, कॉल हो जाएगा नंबर, उसको नंबर में कन्वर्ट करके नंबर +1 करेगा, और वो आंसर फिर उसमें स्टोर कर देगा। सेव इट, ऑलरेडी सेव्ड है। आप देखो वो नाम 1 2 ये इंक्रीमेंट होता जा रहा है, जैसे जब बटन पे क्लिक करो इंक्रीमेंट। इसी तरह डिक्रीमेंट का फंक्शन भी लिखा जाएगा ऐसे ही, सेम को कॉपी करके, इसका भी एक इवेंट लिस्टनर हो जाएगा डिक्रीमेंट का। उस पर क्लिक होने पे जहाँ पे प्लस हो रहा है वहाँ पे माइनस होगा। सेव, अब ये देखें वो अब माइनस हो रहा है, इंक्रीमेंट से इंक्रीमेंट, इधर माइनस, ये देखें ये था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बस। ओके सर, अब समझ में आ गई। मैंने पहले कभी किया नहीं था इसलिए मुझे पता नहीं था। कोशिश तो करनी थी ना, पूरा 6 7 दिन थे, आपने कुछ भी नहीं किया। अगर उस दिन नहीं समझ आ रही थी तो आपने पूछा क्यों नहीं करते वक्त? इससे साफ जाहिर होता है कि सर आपने वो किया ही बाद नहीं। में आया था होमवर्क, वो बाद में आया था तो फिर उसके बाद बाद में नहीं आया था, बिल्कुल नहीं बाद में आया था, जिस दिन आपने कहा था उसी दिन ही होमवर्क आ चुका था, बिल्कुल बाद में नहीं आया था। डेट देखे सर सॉरी, व्हाट्सएप पे, मैंने वो बाद में देखा था तो व्हाट्सएप पे इसलिए। डेट देखे, मंडे वाले दिन आपके पास होमवर्क आ चुका था, हम्म, मंडे 8:02 पे आपके पास होमवर्क था शाम को। सर मंडे को था ना, वही क्या वो फिर मतलब नेक्स्ट डे था ना तो। सो व्हाट, पूरा सर छः जब छः नेक्स्ट दिन डे होता लगते है हैं ना, फिर मैं सात। कहती हूँ ना, फिर वो मैं ना पूछ रही थी क्वेश्चंस, क्योंकि हमारे यहाँ पे टाइमिंग का डिफरेंस है ना, तो इसलिए यहाँ। टाइमिंग का क्या मतलब कि 6 दिन आगे आप हो के आपको एक दिन भी नहीं मिला? हम्म। सर नेक्स्ट टाइम से वॉइस ओवर कर दिया करूँ। इसमें तो आपको 12 घंटे ज़्यादा मिले हैं, आप 12 घंटे पीछे हो, या जितने भी घंटे पीछे हो। बिल्कुल भी आप एफर्ट ही नहीं शो कर रहे किसी चीज़ को परसीव करने के लिए। नहीं सर, वो मुझे पता नहीं था तो फिर मैंने बस पूछा नहीं। किस चीज़ का पता नहीं था? इसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। हाँ तो पूछना किसी ने था? सर वो रात होती है आपकी तरफ, हमारी तरफ सुबह होती है, तो इसलिए हमारा, पूछा, नेक्स्ट मैंने टाइम से आपको वो वॉइस पहले भी मैसेज कहा कर था ये दूंगी। लेम एक्सक्यूज है, एक तरह का बहुत लेम एक्सक्यूज है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इधर हमारा कोई ऐसा सीन नहीं होता, मतलब कि हमारा कोई रात दिन नहीं है, हमारे लिए रात दिन एक ही है। बात समझ आई? जी सर, नेक्स्ट टाइम से मैं वॉइस मैसेज कर दूंगी। फोर श्योर करना है। ये रात दिन वाले मसले सारे लेम एक्सक्यूज हैं, आप हमारे लिए रात दिन वाले को मसले, हमारे रात दिन एक ही है। हाँ बता ना, हम ऑलरेडी बहुत इस तरह तो इतना डिले हो जाएगा, इतना डिले हो जाएगा, कोर्स कंप्लीट ही नहीं हो, मतलब चीज़ें पूरी नहीं होंगी जो हमने टेन्योर बनाया हुआ था एक। असाइनमेंट
अब देखो थर्ड वन है कि आपने सिंपली एक कैलकुलेटर बनाना है बस, और उसमें कुछ भी नहीं करा, कह रहा है चलो आप रिजल्ट भी डॉम में ना शो करो, आप सिर्फ कंसोल ही कर दो, वो ही काफी होगा। अभी पढ़े जरा, एकदम क्वेश्चन पढ़े जरा। Create separate functions in JavaScript for addition, subtraction, multiplication, and division. Each function should accept two parameters and return the result. हाँ, अगर ये All पैरामीटर these का लफ्ज नहीं पता तो इंटरनेट पे एक्सप्लोर करने के जावास्क्रिप्ट, व्हाट आर जावास्क्रिप्ट पैरामीटर्स, जीपीटी जेमिनाई से पूछ ले व्हाट आर जावास्क्रिप्ट पैरामीटर्स, बस। जी सर। क्वेश्चन 4 तो रिपीट हो गया था क्वेश्चन 1 की तरह सेम। उसे कहा सिंपली आप पहले 4 फंक्शंस बनाएं, हम फंक्शन बना लेते हैं, उस दिन मैंने आपको सिखाया था फंक्शन क्या होते हैं। ये फंक्शन दो पैरामीटर्स ने कहा ए और बी, हम उसका नाम रख लेते हैं, या num1 num2 रख लेते हैं, दो पैरामीटर ले num2, ये फंक्शन पूरा हो गया। उसने कहा मतलब एक फंक्शनैलिटी के अंदर के लिखते हैं रिटर्न, यहाँ ऐसे लिखते हैं लेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू, एडिशन वाला का फंक्शन है तो सम करेगा num1 प्लस num2, और एंड पे आंसर रिटर्न कर देगा एडिशन। इसी तरह के बाकी भी और फंक्शंस, एक मतलब 3 और फंक्शंस बनाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे रिजल्ट रिटर्न करना था, ये सब्ट्रैक्शन, और मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL लिख देते हैं बस, काफ़ी है। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये एस्टेरिक का सिंबल यूज़ होता है, और इसी तरह डिवाइड का एक फंक्शन बन जाएगा, और वो भी ये देखें रिटर्न हो जाएगा आंसर। ये 4 फंक्शंस बनने थे बस। इसको कॉल कैसे करना है, मतलब उसने ऐसा, मतलब इसका लॉजिक बड़ा मतलब शांत है। यहाँ तो आप दो, जैसे आप पहले कर रहे थे, दो प्रॉम्प्ट यहाँ पे लगाएं कि दो यूजर दो वैल्यू लें, और उसको फिर एडिशन से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। लेकिन थोड़ा अच्छी अप्रोच लिखते हैं हम यहाँ पर, दो इनपुट्स बनाते हैं, इनपुट नंबर 1, इनपुट नंबर 2, ये इसका नाम रख देते हैं num1, इसको क्लास भी दे देते हैं num1, आईडी भी दे देते हैं num1 की, ये देखें num2, num2 दो नंबर लेगा, और मतलब यहाँ br टैग लगाते हैं ताकि न्यू लाइन पे चला जाए, और इनके इसके नीचे 4 बटन्स ऐड कर देते हैं जो कि क्या करेंगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वगैरह करेंगे। 4 बटन्स ऐड कर देते हैं। ये इंक्रीमेंट की जगह लिखते हैं ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, btn ऐड, btn सब्ट्रैक्ट, btn मल्टीप्लाई, btn डिवाइड। ठीक है, बस हमारा इधर से काम पूरा हो गया। अब हमने बस इसकी आईडीज कॉपी मतलब याद रख लेते हैं और वापस चलते हैं। पहले हम बटन्स के रेफरेंस लेके आते हैं, या पहले इनपुट का रेफरेंस ले लेते हैं। पहले हमें इनपुट का रेफरेंस, लेट num1 इनपुट रेफरेंस इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। पहले सबसे पहले हम इनपुट का रेफरेंस लेके आते हैं, आईडी थी तो हैश से, और इसी तरह num2 का भी, इसी तरह num2, ये पहले इन दोनों इनपुट का रेफरेंस आ गया। ठीक है, जिस पे यूजर ने वैल्यू ऐड करनी है, इसको प्लेस होल्डर भी ऐड कर देते हैं ताकि और थोड़ा बेहतर हो। प्लेस होल्डर एंटर num1 वैल्यू, प्लेस होल्डर एंटर num2 वैल्यू, ये हो गया। ठीक है, अब सारे बटन्स पर इवेंट लिस्टर लगाते हैं, क्लिक पर जो इवेंट होना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर पहले लगाते हैं btn ऐड पे, डॉट btn ऐड पे, डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, क्लिक का इवेंट लिस्टनर लगेगा, कॉल बैक फंक्शन पास हो जाएगा,
कॉल बैक फंक्शन पे क्या होगा कि दोनों वैल्यूज को सम कर देना। एडिशन फंक्शन का लेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू एडिशन, या चलो आसान कर लेते हैं, इन दोनों की वैल्यू जो है ना वो पहले गेट करते हैं। पहले हम करते हैं लेट num1 वैल्यू इज इक्वल्स टू, पहले वाला जो यूजर ने पहली वैल्यू ऐड की उसको कैसे लेके आना है, पहले इसके इनपुट रेफरेंस डॉट वैल्यू। इसी तरह सेकंड वाली भी ले लेते हैं, इसी तरह सेकंड वाली, और उसके बाद हम एक वेरिएबल बनाते हैं रिजल्ट के नाम से, और उसमें वो एडिशन वाला फंक्शन जो ऊपर बनाया हुआ है ना हमने, ये वाला, ये कॉल करते हैं इसको। उसने कहा दो चीज़ें चाहिए होंगी तो हम दोनों पास कर देते हैं। पहले वाला num1 होगा, ठीक है, num1 वैल्यू, दूसरी कॉमा लगा के num2। अभी हमें खुद ही कैलकुलेट करके रिटर्न कर देगा। हम सिर्फ कंसोल कर देते हैं या अलर्ट कर देते हैं, अलर्ट कर देते हैं रिजल्ट को। अभी सिर्फ इतने से पहले टेस्ट करते हैं। 5 इधर लिखते हैं, इधर 10 लिखते हैं और ऐड पे क्लिक करते हैं। ये देखें 5 10, ये क्या हुआ, 15 की बजाय उसने दोनों को इकट्ठे लिख दिया 5 10। अब क्या इशू आया है, बताएं। डबल कोटेशन का डबल आई कोटेशन थिंक। नहीं, स्ट्रिंग का इशू, वही मतलब वो तो इम्प्लीमेंटेशन का है, लेकिन स्ट्रिंग का इशू है। स्ट्रिंग कनकैटिनेट हो रही हैं। आपको नाम जी क्यों लेकिन याद नहीं रहते आपके, स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग। जी स्ट्रिंग का स्ट्रिंग एक डाटा टाइप है, द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, वे ऑफ स्टोरिंग डाटा। ये हर एक डाटा की डाटा टाइप होती है। मेरा अगर एज जो है वो नंबर की फॉर्मेट में होगी, मेरा नाम जो है वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में होगा। आपकी जो कोई ट्रू या फॉल्स की वैल्यू वो बूलियन वैल्यू में होगा। जी सर। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये कि हम इसको जब भेज रहे हैं उसी वक्त इसको नंबर में कन्वर्ट कर लें, भेजें, या इधर नीचे, चलो ऊपर ऊपर कर लो, इस जगह पे इसको नंबर में कन्वर्ट करें, और ये नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका है। और अब हम दोबारा करते हैं इसको, इधर लिखते हैं 5, इधर लिखते हैं 10, इधर ऐड करते हैं, आप देखो 15 आ रहा है सही। इसी तरह हम ये ऐड के लिए किया, और इसी तरह बाकी 3 फंक्शंस के लिए भी 3 बार नीचे कॉपी कर लेते हैं। btn ऐड जहाँ पे लिखा था वहाँ btn सब हो जाएगा, इधर आ जाएगा btn mul, इधर आ जाएगा btn div, डिवाइड से मुराद, और सब्ट्रैक्शन जो है इसके लिए सब्ट्रैक्शन का फंक्शन कॉल हो जाएगा, मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई का कॉल हो जाएगा, और डिवाइड के लिए डिवाइड का कॉल हो जाएगा। सेव कर लेना है। पहली वैल्यू 10, अगली 20, और इसके इधर मल्टीप्लाई पे क्लिक करो तो देखो 200 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। डिवाइड पे क्लिक करो तो देखो 0.5, सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करो -10, एडिशन पे 30। देखो आपका कैलकुलेटर बन गया, दो वैल्यूज को वो परफॉर्म कर रहा है। क्या समझ आई? सर समझ में आ गई। अब जो हम काफ़ी देर से मैं बता नहीं, मतलब टाइम नहीं मिल रहा था कि लेट वॉर एंड कॉन्स्ट में क्या फ़र्क है। कभी मैं लेट लिखता हूँ, कभी वॉर लिखते हैं, कभी कॉन्स्ट लिखते हैं, तो इनमें फ़र्क क्या है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यूज या इधर उधर के लोग बहुत इस पूछते हैं। इसमें आपने इसका, अब मैं बताने लगा इसमें फ़र्क क्या है, ठीक है। अच्छा, आपने याद रखना है कि आप इस चीज़ को गौर से सुन लें। लेट से जो वेरिएबल बने होते हैं ना, मतलब वेरिएबल ऐसे भी लेट से जो बने होते हैं, मिसाल के तौर पर वो होते हैं ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल्स। अब इसका मतलब क्या है, मैं एक मिसाल के देता हूँ, देखो मैं एक इफ लगाता हूँ, इफ 15 ग्रेटर देन 5, ये चलेगा, इफ चलेगा, ये वाला ब्लॉक, इफ ब्लॉक चलेगा। um, इसके लिए एल्स भी बताना पड़ेगा फिर ये चलेगा। इफ ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा, सिर्फ इतनी सी बात पूछिए। इफ ब्लॉक कंडीशन देखे ना, उसके कंडीशन पे पता चलेगा ट्रू या फॉल्स, के चलेगा कि नहीं चलेगा। जी जल्दी बताएं।
आई डोंट थिंक सो चलेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इफ है, मतलब उसे कोई सिचुएशन नहीं पता किस चीज की सिचुएशन बात कर अंदर रहे हैं लिखी हम। तो है, स्टूपिड, अंदर लिखी है सिचुएशन कंडीशन फॉर्मेट में। ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? जी। um, फिर भी नहीं चलेगा क्योंकि हमने एल्स नहीं दिया हुआ, इसने एल्स वो तो कर दिया कंपलसरी है। नहीं है, एल्स तो कंपलसरी है ही नहीं। हाँ जी, इसने समझ लिया है। अब जब भी ये आएगा ना तो फिर वो देख लेगा, मतलब उसे याद रहेगा ये इफ है। लेकिन अगर हम एल्स नहीं देंगे तो फिर ये कुछ करेगा नहीं। ये किस जगह का लॉजिक आपने दिया? मुझे हंसी आ गई सुन के। मुझे टॉम एंड जेरी का लॉजिक दिया कि वो नहीं आएगा तो चलेगा नहीं। क्या स्टूपिडनेस है। मैंने आपको कहा है कि ये इफ ब्लॉक या कोई भी ब्लॉक उसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। ये कंडीशन लिखी हुई है, ये कंडीशन का आंसर बताएं ट्रू या फॉल्स होगा। अगर ट्रू होगा तो इफ ब्लॉक चल जाएगा, फॉल्स होगा तो नहीं चलेगा। हाँ जी। चेक करें, देख के बताएं। सर वैसे ये बुलियन है ना? क्या चीज? ये इफ वाला ये। कंडीशन का एंड रिजल्ट यकीनन बूलियन में ही होता है। लेकिन ये क्या वो होती है, बुलियन में काउंट होती है? ये 15 एक बूलियन है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा जी सर, क्या करूं? ये कंडीशन को देख के बताएं कि ये इफ ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा। चल जाएगा। क्यों चलेगा? आंसर क्लैरिफाई करें। जब अब क्या कहते हैं, 5 is greater than 15, तो जब ये इस तरह ये आएगा ना तो क्या कहते हैं, ट्रू आएगा फिर ही चल जाएगा। कैसे ट्रू आएगा, थोड़ा सा बताइएगा। हम लेट्स अभी ये यहाँ पे कहीं पे लिखा हो कि क्या कहते हैं ना, 15 is greater than 5। हाँ अब जब ये आएगा हाँ तो फिर ट्रू हो गया, तो फिर ये हाँ, इफ चल शाबाश, जाएगा। ठीक है, चल जाएगा, गुड, ठीक है। अब इफ के या किसी भी, जैसे अब देखो इफ का ब्लॉक कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है? ये यहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, ऐसी है। इसकी हदूद कह लो, इसकी हद, लिमिट जो है, इसकी लिमिट्स ऑफ दिस जी। इफ ब्लॉक ऐसी है। यहाँ पे शुरू है, जी। यहाँ पे एंड हो रही है, फाइन। इस कॉल बैक फंक्शन की लिमिट कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है? यहाँ पे ऐसी, ठीक है। जी। इसका मतलब ये सारे इसके ब्लॉक्स हैं। जिस चीज की भी लिमिट जहां पे शुरू हो रही, जहां पे एंड हो रही है, वो उसका अंदर वाला जो हिस्सा है वो कहेंगे, हम कहेंगे ब्लॉक स्कोप। ये उसके अंदर का ब्लॉक, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है। ये उसके अंदर ब्लॉक है एक। ब्लॉक से मुराद के मतलब ये उस इसके अंदर की वो सारी चीजों को एक्सेस कर सकता है। इसके बाहर वाली, इसके और आसान लफ्जों में सुनो, इसके अंदर हम जो कुछ कर रहे हैं ना, प्रोग्राम इसके बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकता। मैं इसके, ये मैं बाहर अगर, ये देखो, मैं बाहर अगर कंसोल करने को या अलर्ट करने की कोशिश करूं कि इस num1 की वैल्यू क्या आई थी अंदर, ठीक है ना, तो एरर आएगा अभी। मतलब होने नहीं दिया उसने अलर्ट, रुको, अलर्ट होने नहीं दिया। अलर्ट को कंसोल करके देख लें आप, नहीं किनारा, कंसोल करके देख लेते हैं। वो कहेगा ये कौन सा वेरिएबल है, मैंने तो कभी बनाया नहीं num1 वेरिएबल, लेकिन लॉजिकली देखें तो फंक्शन के अंदर बना हुआ है। तो आपको यहाँ से क्लैरिफाई हो जाए, क्लियर। ये देखें कंसोल में उसने कहा ये num1 वेरिएबल तो डिफाइन ही नहीं है। इसका मतलब कि ये बाहर वाली चीज अंदर वाली चीज को एक्सेस नहीं कर पा रही। आइसोलेशन लेयर है जी उसके सर। दरमियान सेंटर में, समझ आई? वो लोकल वेरिएबल्स जी। हैं, ये लोकल वेरिएबल्स हैं, इसलिए ये लोकल है। ये ब्लॉक्ड स्कोप वेरिएबल्स है, मींस कि ये सिर्फ इस ब्लॉक में काम की चीज है, इससे बाहर ये एक्सेस ही नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो फिर जब इस तरह कोई सिचुएशन हो तो उसे ब्लॉक कहते हैं। ब्लॉक हर चीज में बनता है, फंक्शंस में, इफ एल्स में, हर चीज में, आपका लूप्स में, हर चीज में ब्लॉक बनेगा। ओके। फर्स्ट करो, अब देखना इस वेरिएबल के अंदर ना, मैं एक इसके अंदर ना मैं अब डेमो देने लगा। ये देखो, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट का। मैं कहता हूँ लेट एज इज इक्वल्स टू 30, ठीक है, लिख दिया। कंसोल करता हूँ, वो 30 आ रहा है, ठीक है, 30 आ रहा है, फाइन है, जी। ठीक है। लेकिन यही मैं कंसोल एक लाइन नीचे लेके जाता हूँ इस इफ से बाहर,
तो वो एरर दे देगा कि एज तो डिफाइंड ही नहीं है। इसका मतलब कि ये वेरिएबल सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर एक्सेस हो रहा है, जहां मर्जी कर लो, लेकिन इससे बाहर नहीं, ऐसे ही है। जी। तो बस यही याद रखना है कि जो लेट के वेरिएबल्स होते हैं ना, ये ब्लॉक स्कोप है, जहां पे बनाएंगे उसी ब्लॉक में एक्सेस होंगे, उससे बाहर नहीं। जी सर। लेकिन इसके बरक्स यानी कि ये है हाँ लेट हाँ का मीनिंग। हाँ, इससे इससे बरक्स अगर आप वॉर से वेरिएबल बनाए, वॉर भी कीवर्ड है, तो वॉर से जो बनाएंगे ना वो आप बाद में भी एक्सेस कर सकते हो वॉर से। ये दोनों में फर्क है। वॉर जो कहता है ब्लॉक खत्म भी हो जाए फिर भी आप मुझे एक्सेस, ये देखो एज अब 30 आ रहा है बाहर भी, वॉर्स को यूज करने से। ओके सर। और इसी के साथ अगर आप कॉन्स्ट यूज कर लें, कॉन्स्ट समझो कि ब्रदर ऑफ लेट ही है, ये भी कहता है कि उसे ब्लॉक के अंदर ही मुझे यूज करना, लेकिन ये छोटा सा एक चेंज कहता है जिंदगी में एक दफा आपने मुझे जो वैल्यू साइन कर दी ना, ये कभी चेंज नहीं होनी फिर। अगर मैंने अभी एज 30 उसे कह दिया ना, अगर मैं बाद में जाऊं 10 लाइनों के बाद मैं कहता हूँ एज अब 30 नहीं 40 हो गई है, तो वो चेंज नहीं करने देगा, वो एरर देगा, कहता है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल टाइप एरर है। आपने गलत बात की, या तो कॉन्स्ट यूज ना करो, यूज किया था वेरिएबल ऐड नहीं कर सकते। कॉन्स्ट में हम यूज के चीज़ों के लिए यूज करते हैं जहाँ पे चीज़ें चेंज नहीं होनी, जैसे पाई की वैल्यू वही रहनी है या इस तरह की चीज़ें जो है ना, वहाँ पे कॉन्स्ट यूज किया जाता है। वॉर हम को हम डिग्रेड करते हैं, वॉर जो है ना इश्यूज क्रिएट करता है, वॉर को यूज नहीं करते। लेट ही बहुत पॉपुलर यूज होता है, ये लेट जो है। ओके सर, क्या कॉन्स्ट में ब्लॉक से बाहर अगर ये कंसोल डॉट लॉग हो तो नहीं चलेगा ना? वॉर में दोबारा बताइए क्या कह रहे हैं। जो कॉन्स्ट है, जब हम हाँ कॉन्स्ट लिखते हैं हाँ तो फिर वो जो ब्लॉक से अगर बाहर हो हाँ हाँ, तो कंसोल डॉट नहीं लॉग नहीं नहीं चलेगा? चलेगा, नहीं चलेगा, ये देखिए एरर आएगा। रुको ये ओके। वाली लाइन रिमूव करके रुको, ये देखो एरर आएगा, एज इज नॉट डिफाइंड। ओके। हाँ, ये फर्क है आपका लेट वॉर एंड कॉन्स्ट में। लेट वॉर कॉन्स्ट में ये फर्क है, ये। तो आपने ज्यादातर ये लेट या कॉन्स्ट यूज करना है, वॉर को नहीं, कम ही वॉर को नहीं यूज करना आपने। ओके सर। ठीक है। अब आपकी थोड़ी सी वो असाइनमेंट, दिस वन देखो, अगला आपके सामने है वेरिएबल अपडेट करना। आपने आपने एचटीएमएल पेज बनाना है जिसके अंदर हेडिंग h1 यूज हो गया, पैराग्राफ। अच्छा ये तो वही है। डिस्प्ले अरे आइटम्स, अरे बनानी है अब आपने। क्या बनाना है? अरे अरे बनाना है। अरे बनाना है आपने एचटीएमएल पेज में। ये वीडियो है तो सही है, देखें। लेकिन काफी पुरानी अपडेटेड वीडियो देनी change if I go and I go चाहिए। ठीक है, dot style. अब ये देखें, अब अगला ये काम है, आपने एचटीएमएल पेज बनाना है जिसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट, आपकी एम्प्टी अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी, यूएल का टैग। इन योर जावास्क्रिप्ट आपने अरे डिक्लेयर करनी, मुख्तलिफ आइटम्स ऐड करके, फेवरेट एनिमल्स वगैरह के जो मर्जी कर ले। फिर एक फंक्शन आपने रन करना है जिसके अंदर लूप चलेगा, जो कि उस अरे के हर आइटम को क्या करेगा, एक नया एल आई का आइटम बनाएगा और उसको अनऑर्डर्ड लिस्ट में ऐड करता जाएगा। अब ये वाला मैं करके दिखा देता हूँ आपको, समझे? कर दूं? जी सर। जैसा उसने कहा है, हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पे। अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लेते हैं जैसा उसने कहा है। इसको आईडी दे देते हैं, क्लास दे देते हैं, चलो आईडी दे देते हैं एनिमल्स के नाम से, ठीक है, एनिमल्स के नाम से, ठीक है।
अब हम जाते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। उसने कहा सबसे पहले आप एक अरे बनाओ एनिमल्स की। तो हम एक कॉन्स्ट के, क्योंकि ये अरे क्योंकि एक बार ही बना रहे हैं, दोबारा हमने इसको चेंज नहीं कर रहे, मतलब इस केस में नहीं चेंज करते, हम कॉन्स्ट के थ्रू बना लेते हैं। कॉन्स्ट एनिमल्स से एक अरे बनाते हैं। पहला एनिमल जी कैट, डॉग, लेपर्ड, फिर क्रोकोडाइल, ठीक है, कोई हमने ये लिस्ट ऐड कर दी, ठीक है। अब हम पहले उस यूएल का जो टैग हमने अनऑर्डर लिस्ट बनाई थी, इसका रेफरेंस लेके आते हैं। इसका रेफरेंस हम लेके आते हैं, और वो कैसे लेके आना है, कॉन्स्ट लिस्ट रेफरेंस इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और आईडी थी तो आईडी एनिमल, ठीक है, पहले रेफरेंस आ गया। अब उसने कहा एक फंक्शन बनाना है आपने, जो फंक्शन बनाना है जो कि आपकी चीज़ें ऐड करेगा। तो हम फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन ऐड एनिमल्स टू लिस्ट, इसका नाम रखते हैं। ये फंक्शन बन जाएगा, कुछ भी नहीं लेगा ये, और ये लिस्ट रेफरेंस भी इसके अंदर ही डाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, वो कैसे ने कहा कि लूप चलाओ एक, तो हम एक लूप चला लेते हैं। लूप चलाने के लिए हम सबसे पहले लेट से इंडेक्स जो है ना, इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेंगे, और इंडेक्स लेस देन कहाँ तक लेके चलेंगे, एनिमल्स डॉट लेंथ तक, और दोबारा आगे हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे। अब ये क्या करेगा, 0 से लेकर इस एनिमल में मतलब जितने भी इसमें एनिमल्स में हमने ऐड किया ना, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो तो एक आपने उस एक लेस देन तक चलेगा, क्योंकि लेस देन है, लेस देन इक्वल्स टू नहीं है। अगर मैं लेस देन इक्वल्स टू लगाऊं तो मुझे यहाँ से एक -1 खुद करना पड़ेगा, ठीक है। इंडेक्स 0 से स्टार्टेड है, इसलिए 0 1 2 3 3 तक इंडेक्स नंबर होगा। लेंथ जो है ना वो 1 से गिना जाती, 1 2 3 4 देगी। हमने फिर क्या करना है, हमने सिंपली क्या करना है कि आज तक हम क्या करते आ रहे थे, सिर्फ इतना, लिस्ट रेफरेंस डॉट इनर एचटीएमएल। अब हम एक एलिमेंट, रियल एलिमेंट क्रिएट करते हैं एलआई का। वो कैसे करना है, वो इधर देखे, कॉन्स्ट के थ्रू बनाना लेते हैं, चेंज नहीं करना, मतलब कुछ खास। एलआई का आइटम बनाते हैं, हम क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट, अब ये देखिए अब आएगा क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट, और आपने यहाँ पे एलिमेंट बताना है कौन सा, हम कहते हैं एल आई बनाना है, ठीक है। उसने एलिमेंट आपको बना देना है। हम एल आई आइटम के अंदर लिखना क्या, वो ऐड कर देते हैं, एल आई आइटम डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल्स टू एनिमल्स के इंडेक्स आई पे, एनिमल्स के इंडेक्स आई पे चले जाओ। चलो पहले ना ये चीज़ दोनों लाइन से रिमूव करेंगे, पहले कंसोल कर लेते हैं सारी चीज़ें कि एनिमल्स के इंडेक्स आई पे क्या क्या पड़ा हुआ है। ये सारी ट्रेवर्स हो जाएगी, ये देखो सारी की सारी ट्रिवर्स होगी। ये देखो सारे एनिमल्स जो है ना, अच्छा एज जो वाला जो एरर है इसको ख़त्म करते हैं, इसको अंदर लिखते हैं। ये देखो, अच्छा ये फंक्शन को हमने कॉल भी करना है, तो हम ये फंक्शन को नीचे ही कॉल कर देते हैं। ये देखो सारे एनिमल्स देखो बारी बारी ट्रेवर्स हुए हैं। तो अब हमने सिंपली अब जो 2 लाइन में रिमूव की, वो इनर एचटीएमएल में आपने सिर्फ उस एनिमल का नाम ऐड करना है, जो भी सिंगल सिंगल एनिमल आएगा हर आइटरेशन में। सर ये कॉल किस तरह की है? बस हम लोगों ने ये लिखा खुद ही कॉल हो गया, कौन सा, ऐड एनिमल्स यहाँ टू पे लिखा है लिस्ट। ना, फंक्शन नीचे लिख दिया, रूट पे ही फंक्शन को कॉल कर दिया फंक्शन के नेम से। कोई और तरीका है कॉल करने का वैसे? अगर तो आपने कोई बटन बनाना है डॉम पे, तो आप उस तरह भी बटन से भी कर सकते हैं, बटन पे इधर बटन बना दो, यहाँ तो अगर कोई ऐसा करना है तो। हमने तो इधर रूट लेवल पे ही कर दिया है। ओके। अब ये एलिमेंट इधर लोकल जावास्क्रिप्ट में तो बन गया, इसको इस डॉम में कैसे ऐड करना है, उसका एक स्टेप और होगा। आपने यहाँ पे इस लिस्ट रेफरेंस में, आप इस लिस्ट रेफरेंस के नाम को कॉपी करना है, इधर पेस्ट करना है, इसको कहना है डॉट ऐड एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड। डॉट अपेंड कहते हैं ऐड करने को, अपेंड चाइल्ड का मतलब कि अपना एक चाइल्ड ऐड कर दो। तो इसको बस ऊपर वाला एल आई पास कर देना, बस ये एल आई वाला वेरिएबल इसको पास कर देना है कि ये ऐड करो। जैसे हम इसको सेव क्लिक करेंगे, वो देखें उसने ऑटोमेटिकली
ये सारे कैट डॉग ये सारे ऐड कर दिए उस लिस्ट के अंदर। सर ये LI लिस्ट है ना, LI, ये जो हम लोगों ने ऊपर भी लिखा हुआ है LI इनर, LI.inner HTML, और फिर इन लिस्ट रेफ डॉट अपेंड चाइल्ड, फिर LI बेसिकली लिस्ट है ना। जी जी, ये जो अभी अभी हमने इधर लिस्ट आइटम बनाई है ना, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एल आई नहीं नाम रखना, कुछ और रख लो, LI आइटम रख लो, कुछ जो आइटम नाम देना, वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है। ये देखो, ओके ये देखो, ठीक है। ओके जी। ये काम उसने कहा है बस, एक टास्क आपके ये वाला था बस। हम्म। जी सर। समझ आई? जी हाँ। अच्छा, तो बस ये टास्क था आपका। इसके अलावा अगला जो है वो एक और छोटा सा टास्क है बस, टोगल एलिमेंट विजिबिलिटी। ये बहुत आसान है, इसमें CSS थोड़ा सा एडिट करने में, CSS आप ये जो है ना जावास्क्रिप्ट का क्रैश कोर्स या वीडियो देख के आप ये वाला टास्क कर सकते हो। ये नीचे ट्यूटोरियल वीडियोस भी एडेड है। सर, टॉगल एलिमेंट विजिबिलिटी की, उसकी तो नहीं है, और ये बिल मतलब वो कैलकुलेटर आपने की नहीं चल रही थी। मतलब वो आपने उस वीडियोस को देख के आपने उन वीडियोस को देख के आपने उसमें से जो चीज़ें समझ के ये करना है बस। सर यानी कि अगर मैं सारी वीडियोस देखूंगी तो इन सारी चीजों में एक्सप्लेन है। मीन्स के वो टॉपिक्स आप पढ़ रहे होगे जो बहुत रेलेवेंट टॉपिक है इस प्रॉब्लम से, वो टॉपिक पढ़ोगे बस, फिर आपने आगे सोचना है कि सर इसमें से थोड़ा कैसे। समझा देंगे अभी यहाँ पे ही, ये भी वीडियो बन रही था, मैं यहीं से देख के कर लूंगी, इजी हो जाएगा। उसने कहा है कि HTML पेज आप में आपने एक बटन बनाना है, बटन बना लिया आपने एक सिंपल, उसके अंदर आपने बटन के आपने एक बात, उस बटन के अलावा आपने एक डिव या पैराग्राफ टैग भी लगाना है, ठीक है। राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन आपने बनाना है HTML में, that toggles the visibility of a content elements each time the button is clicked। और यहाँ पे थोड़ी सी CSS यूज होगी एक लाइन की। चलो मैं थोड़ा सा बता, इससे रेलेवेंट एक छोटी चीज बता देता हूँ। ये देखें, अब ये हमारे पास कोई भी एलिमेंट आता है ना। हाँ ये देखें, कोई भी एलिमेंट हमारे पास आता है ना। एक सेकंड में एक सेकंड। सर इसके साथ मैं AI इस्तेमाल कर सकती हूँ टॉगल और इसके साथ? वाई, अब देखो, अब मैं आपके साथ थोड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखो, हम एक div टैग बनाते हैं, इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो हेलो, ठीक है, ये हम लिख देते हैं इसके अंदर। और हम एक नीचे बटन बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं टोगल। और जैसे ही टोगल पे क्लिक करें तो ये हेलो जिशान ने मतलब शो होना, ना शो, दोबारा क्लिक करें तो शो हो जाए। सर ये हम टॉगल है क्या? टोगल मींस के अगर तो विजिबल, टोगल एक तो अंग्रेजी का लफ्ज है, मीना इंग्लिश का वर्ड है। ये स्विच फ्रॉम वन इफेक्ट,
टोगल का हमारे इस डेवलपमेंट में हम यूज़ करते हैं कि अगर तो चीज़ एग्जिस्ट करती तो नहीं करती है तो छुपा दो, नहीं करती तो उसको एग्जिस्ट करवा दो, बस इसे टोगल करवाते हैं बस। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कैट है, कैट वो एक वर्ब है, उस अगर मैं टॉगल कर दूंगी तो वो कैट छुप जाएगी, अगर कैट कैट हुई ना तो कैट आ जाएगी। जी ऐसे ही जी। इंग्लिश का वर्ड है, सिर्फ फंक्शनैलिटी सिमिलर है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे टोगल यूज़ कर रहे हैं। तो ये हेलो जिशान है, इसको हम टारगेट के लिए क्लास दे देते हैं, इसको लिखते हैं टेक्स्ट क्लास दे देते हैं सिर्फ ना अभी जल्दी के लिए। और यहाँ पे सिंपली हम आते क्या है, सबसे पहले इस इस बटन पे हम इवेंट लिस्टनर लगाते हैं, ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, टाइम मिल जाए। ये देखें इस बट ये इवेंट लिस्टनर, यही वाला कोड आपने लगा लेना है। क्लास बस चेंज होगी, इसको क्लास दे देते हैं BTN टोगल की, BTN टोगल की, BTN टोगल की। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब भी इस बटन पे क्लिक करें तो क्या हो, लेट पहले तो इस रेफरेंस लेके आओ उस ऊपर वाले डिव का जो हमने बनाया है। तो डिव रेफरेंस डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और हमने क्या क्लास रखी थी उसकी, और वो था टेक्स्ट, ठीक है, ये रेफरेंस आ गया उसका। और आपने सिर्फ क्या करना है, डिव रेफरेंस डॉट स्टाइल, इसके अंदर की जो स्टाइलिंग है, स्टाइल, डिव रेफरेंस डॉट स्टाइल डॉट, अच्छा यहाँ पे स्टाइल नहीं पिक कर रहा, और हमें डॉट स्टाइल ना एक दफ़ा कंसोल करके देखते हैं कि ये असल में डिव रेफरेंस पे आता क्या है। तो आप वहाँ से हमें पता लगेगा डिव रेफरेंस के स्टाइल में। अच्छा इवेंट लिस्टर नहीं पिक कर पा रहा, BTN टोगल के नाम, अच्छा सेव नहीं किया था, सॉरी, सेव। टोगल पे क्लिक करते हैं तो ये देखो CSS स्टाइलिंग आ गई, ठीक है। अब तो हम यहाँ पे सिंपली चेंज CSS पढ़ेंगे ना तो ये भी क्लियर हो जाएगा। स्टाइल, स्टाइल लिखी जाती है, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर एक प्रॉपर्टी होती है, स्टाइल डॉट डिस्प्ले की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर डिस्प्ले नन कर दो ना तो वो चीज़ नज़र नहीं आएगी आपको। अगर अब हम ये मैं टोगल पे क्लिक करता हूँ डिस्प्ले नन, वो देखो हाइड हो गया। लेकिन अगर मैं टोगल पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो वो दोबारा शो नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वो डिस्प्ले नन है। तो हमें यहाँ पे एक दफ़ा इफ लगाना पड़ेगा कि अगर तो इफ लगाते हैं हम यहाँ पे अगर वो ऑलरेडी नन है, अगर वो ऑलरेडी नन है तो हम इसको क्या करेंगे, डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक से मुराद होता है कि शो हो जाए, डिस्प्ले ब्लॉक, एल्स हम इसको डिस्प्ले वही नन कर देंगे, ठीक है। बस इतनी सी बात है, ऊपर वाला खत्म हो गया। अब ये टोगल वाला काम होगा, ये देखें मैं टोगल करता हूँ वो चीज़ चलेगी, दोबारा टोगल करता हूँ वो आ गई, ये देखें ये टोगल हो रही है तो चली जाए, नहीं है तो आ जाए, ठीक है। ओके सर। सर दूसरी साइड पे इंडेक्स डॉट HTML में बस हम लोगों ने हेलो निशान लिखा और बटन टॉगल बनाया, बाकी सारा काम हम लोगों ने यहाँ पे किया इंडेक्स डॉट JS में। हम्म, जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी। सर एक काम करती हूँ मैं, होमवर्क में ना ये टॉगल वगैरह ये जो जो भी आपने सारा दिया ना, ये मुझे इतना अच्छा समझ में नहीं आया था, तो यही प्रैक्टिस करके आती हूँ ये क्योंकि सारे वो टास्क, न्यू सारा है। होमवर्क तो आपके सामने ही कर दिया है। अब भी अगर आप प्रैक्टिस ना करें कल तक न्यू होमवर्क आने से पहले, तो फिर तो बहुत बड़ी बात है। सर यही न्यू होमवर्क नहीं है? ये तो सारा आपके सामने कर दिया, अब इसमें क्या होमवर्क करना है। सर तो न्यू होमवर्क क्या होएगा? कल या परसों तक न्यू होमवर्क आ जाएगा, वो और चीज़ें होंगी कुछ ना कुछ।
ये भी करना होगा और वो भी करना होगा। अच्छा जी। जी चले, ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। मैं कोड भी पुश कर देता हूँ ताकि आपको मिल जाए, और रिकॉर्डिंग भी थोड़ी देर तक आपको मिल जाती है, ठीक है। सर मुझे तो पुश करना सिखा दें, मुझे वो नहीं आता जो कोड पुश करते हैं ना उसमें। हाँ चलें ठीक है, कमिंग लेक्चर में वो करते हैं। लेकिन आपको पता नहीं है जो मैं कोड पुश करता हूँ लेना कहाँ से है, आइडिया है ना, पता है ना। नहीं सर, भूल गया बस। मैंने आपको एक यूआरएल फॉरवर्ड किया था, उस यूआरएल पे आपको बताया था कि इस यूआरएल पे आपको सारा अपडेटेड कोड मिलेगा, और ये यूआरएल वो है, लेट मी फाइंड। सर वो खुला ही नहीं था उस पे यूआरएल पे। अच्छा कोई लॉजिकल बात क्या करें जो समझ भी आया, कल में भी आए, समझ में आए कि ओपन नहीं हो रहा है, कैसी बातें कर रहे हैं। सर वापस सेंड करेंगे? कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। क्या नाम था उसका, ये रहा। अच्छा, और सर वो वापस आप खोलना भी सिखा देंगे? ये लिंक मैंने आपको फॉरवर्ड किया था, जब भी ये लिंक ओपन करेंगे सामने आपके ये कोड आ जाएगा, ये फोल्डर्स आ जाएंगे। HTML या जावास्क्रिप्ट का काम होगा तो ये जावास्क्रिप्ट वाले फोल्डर में जाएं, जो जो हमने जिस फोल्डर में काम किया होगा वो आपको मिल जाएगा। जैसे आज का जावास्क्रिप्ट में एक फोल्डर यहाँ पे बन जाएगा, असाइनमेंट आज की डेट के साथ, उसको क्लिक करेंगे, अंदर आपके ये फाइल्स बनी होंगी, जिस फाइल का कोड चाहिए क्लिक करें, आपको इसे कोड मिल जाएगा सारा ये। ओके। हम्म। हेलो सर। जी जी, ये लिंक मैं आप लोग आपको दोबारा फॉरवर्ड कर देता हूँ। सर यानी ये होमवर्क है, ये सारा कुछ वापस प्रैक्टिस करना है? जी और बिल्कुल। सर ये क्या है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट विद एआई चैटबॉट? ये वैसे ओह। ही इंट्रोडक्शन चीज़ें लिखी हुई हैं वैसे ही, कि हमने इस पूरे में क्या ये चीज़ें पढ़नी थी ना, अभी तो आप बिल्कुल मेरे इस मॉड्यूल पर है, यहाँ पर कहीं है। फिर आपने CSS पढ़ना है, ये पूरा लिखा हुआ है कैसे कैसे आगे जाना है। फिर AI चैटबॉट की चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें सारी लिखी हुई हैं। ओके। ठीक है, चले, ठीक है।